नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना क्लास नाइन्थ। और यह जो है आज हम बताने जा रहे हैं हिंदी में आपको जो है कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे और ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, बहुत सारा बच्चा क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, देखिए, जैसा कि यहाँ प्रश्न दिया गया है कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इस तरह से दिया गया है। और आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वह ओ मार्कशीट जो रहेगा आपको इसी तरह से 4 गो वहाँ पे बना रहेगा 1 नंबर दे करके। यानी कि ये 1 नंबर प्रश्न है ना, तो आपका ओ मार्कशीट में 1 नंबर रहेगा, फिर 2 नंबर में आपको इसी तरह से 4 क्या है, गोला बना रहेगा। तो इन 4 में से कौन सही है? जो सही है, तो अगर 1 नंबर सही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 नंबर को क्या करेंगे, पूरा अच्छे तरह से रंगेंगे, एक ही बार, ज़्यादा नहीं, एक ही बार रंग देंगे, जो कि ये मेरा सही होगा। पूरा अच्छे तरीक़ा से इसे ऐसे करके रंग देंगे। अगर मान लीजिए कि प्रश्न नंबर 2 है, 2 में अगर मेरा डी सही आ रहा है, डी हम समझ रहे हैं, एक के बार रंगेगा, इसको काट के फिर दोबारा नहीं रंगेगा, ठीक है। और एक जो इन 4 में से सही है, जैसे ए बी सी डी बना हुआ है, तो इसमें से आपको जो मान लीजिए कि जैसे 4 नंबर सही होगा, तो क्या करिएगा, 2 नंबर का आप 4 नंबर आकर के इसे रंग दीजिएगा। तो देखिए, अब इसी तरह से आपको ओ मार्कशीट में तो बहुत सारा बच्चे जानते होंगे, बहुत सारा बच्चे गलत कर देते हैं। तो देखिए, एक ही रंगना है, दोबारा उसको काटना उठना नहीं और अच्छे से रंग देना है। तो चलिए आइए, ये हिंदी का जो कि 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और हम सामाजिक विज्ञान में बनाए थे, जो कि बहुत प्रश्न उससे लड़े और आप सबों ने बहुत अच्छे से उस वीडियो को प्यार दिए, लाइक किए और शेयर भी किए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हिंदी का प्रश्न हम बता रहे हैं, जो कि कल आपका परीक्षा है। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, 1893 ईस्वी में। तो 1 नंबर का आप ए नंबर रंगा दीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि कहानी के प्लेट शीर्षक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप 2 नंबर का जो है कि वहाँ बी नंबर ओ मार्कशीट में रंगाइएगा। मतलब देखिए, इन 4 ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑप्शन में जो सही होगा, जैसे डी सही होगा तो डी रंगाना आपको, बी सही है तो बी, जो मन में आएगा, लेकिन हाँ एक ही को रंगाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। तो आपको क्या रंगाना है, बी। तो कहानी के प्लेट शीर्षक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न है कि तिब्बत के लेखक लामा तारानाथ के अनुसार क्या है, नालंदा की जन्मभूमि है। यानी कि तिब्बत के जो लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा की जन्मभूमि में क्या क्या है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजगीर। तो यहाँ पे राजगीर भरा जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 नंबर का सी रंगा दीजिएगा। तिब्बत के लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा में यानी कि राजगीर की जन्मभूमि है। अगला प्रश्न है आपका, यवद्वीप के सम्राट देश, यहाँ खाली जगह है, क्या भराएगा, आपका ऑप्शन 4 दिया गया है, जो भराएगा उसको रंग देना है। ने नालंदा में एक बड़े बिहार का निर्माण कराया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सरीपुत। ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे सरीपुत भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 4 नंबर का ए रंगा दीजिएगा बढ़िया से। अगला प्रश्न है कि जीवन का आरंभ जैसे शैव है, वैसे ही काला गीत का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्राम गीत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्राम गीत यहाँ पे बढ़ाएगा। तो आप 5 नंबर का जहाँ भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा और जिस प्रश्न को आप उत्तर देना चाहते हैं, जैसे कि आपका इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम गीत, तो बी में था तो बी रंग दीजिएगा 5 नंबर का। अगला प्रश्न है कि प्रश्न दिया गया है, ग्राम गीत का मर्म पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, निबंध है। तो बी निबंध, ग्राम गीत जहाँ लिखा रहेगा और प्रश्न अगर ये आ जाएगा
तो इसमें देखिएगा ये क्या है ग्राम गीत, निबंध है। तो निबंध जो भी ऑप्शन में ए, आपका ऑप्शन ए या सी, ऑप्शन डी किसी में भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी में आएगा, या किसी, यहाँ तो बी में है तो बी रंगेंगे, जो भी ऑप्शन आएगा उसको ही रंगेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र कौन था। यानी लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र, देश यानी खाली जगह है तो क्या था, तो यहाँ पे किसका मुख्य पात्र था, तो बिरजू का बाप, बिरजू का बाप हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका किसी भी ऑप्शन में रह सकता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो बिरजू का बाप, तो ऑप्शन नंबर डी में था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 7 नंबर का। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु, यहाँ खाली जगह है, क्या भराएगा, ऑप्शन में दिया गया है, तो जीवन के साहित्यकार थे। तो फणीश्वर नाथ नेहरू कौन थे, ये ग्रामीण जीवन के साहित्यकार थे। तो ग्रामीण कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु ग्रामीण जीवन के साहित्यकार थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, भारत की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस में जो हिट कर गया, बहुत अच्छे चल गया, उसको क्या कहा गया था बुक में, लंका दहन, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लंका दहन। अगला प्रश्न है यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो इस प्रश्न यह है निबंध। तो ऑप्शन नंबर इसका निबंध किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहानी पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, निबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अष्टवक्र का नाम, देश खाली जगह यहाँ पे, भाषा के शब्द का नाम था। तो अष्टवक्र का नाम जो है किस भाषा का नाम शब्द से जुड़ा हुआ था, क्या हिंदी का था या तमिल का था, तेलुगु का या संस्कृत का था। तो इस प्रश्न का अष्टवक्र का सही उत्तर जो होगा संस्कृत भाषा के शब्द था, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर 10 11 का डी रंग दीजिएगा। आपका जो प्रश्न वहाँ रहेगा उसका जो आप ऑप्शन खोजिएगा जो सही है उसी को बढ़िया से रंग दीजिएगा, काटिएगा नहीं, एक के बार रंगिएगा। तो चलिए, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संस्कृत, अष्टावक्र का नाम संस्कृत भाषा के शब्द था। अगला प्रश्न है अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे, यानी कि अष्टावक्र के पिता कब चल बस गए थे, यानी कि कब उसका देहांत हो गया था। तो अष्टावक्र के होश में आने के समय, तो जब अष्टावक्र का होश आना ही वाला था और उसका पिताजी चल बस गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक ने कहाँ पहुंचकर टॉलस्टॉय को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो लेखक देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर चल बसे या मर गया है तो उसका श्रद्धांजलि कहाँ जा करके देगा, उसके समाधि के पास, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसके समाधि के पास। चलिए, तो प्रश्न को समझ गए कि लेखक ने कहाँ पहुंचकर टॉलस्टॉय को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो उनके समाधि के पास, ऑप्शन नंबर सी में था, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोमोरोला का घर कहाँ है, यहाँ खाली जगह है, तो पुर्तगाल, फ्रांस, नेपाल, ब्रिटेन कहाँ था। तो जहाँ भी इसका सही उत्तर होगा तो हम जानते हैं कि रोमोरोला का घर था फ्रांस में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में पानी कम और अधिक, क्या अधिक है, गर्मी, ठंडा, बरसात, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राजस्थान में खाली बालू ही बालू है, रेगिस्तान है, तो वहाँ क्या होगा, गर्मी है ना होगा, तो राजस्थान में क्या हो जाएगा, गर्मी। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, ए बिल्कुल सही जाएगा। राजस्थान में पानी कम है और अधिक क्या है, गर्मी, तो यहाँ पे गर्मी भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इनमें से कहाँ वर्षा जल की अधिकता है, इनमें से कहाँ वर्षा जल की अधिकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चेरापूंजी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका रेल यात्रा पाठ गद्य की कौन सी विधा है, रेल यात्रा पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो व्यंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका रेल यात्रा के लिए निकलते समय हम यही कहते हैं आपकी यात्रा सफल
रहे तो क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ईश्वर। रेल यात्रा के लिए निकलते समय हम यही कहते हैं कि ईश्वर ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईश्वर भरा जाएगा उसमें। अगला प्रश्न है, निबंध लेखन में सर्वाधिक अनिवार्य क्या है? निबंध लेखन में सर्वाधिक अनिवार्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हम जानते हैं कि नियंत्रण प्रवाह। नियंत्रण प्रवाह कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा पटना विश्वविद्यालय के रह चुके थे, क्या रह चुके थे? ऑप्शन आपके सामने दिया गया, कुलपति, उप कुलपति, प्राचार्य या उप प्रधान, उप प्राचार्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे, यानी कि ये कुलपति यहाँ पे भरा जाएगा, कुलपति रह चुके थे। इसका मतलब ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेशन पर लीलावती के आगमनी के लिए उसके, यहाँ पे कौन हो जाएगा? और भतीजा। तो लीलावती के कौन उसको स्टेशन पे लाने गया था? अगवानी मतलब उसको लाने के लिए गया था। भतीजा तो दिया गया था, भतीजा के साथ और कौन गया था? चाचा, भैया, पिता, माँ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया गया था, भैया और उसका क्या है? भतीजा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहेलियाँ मांग के बेटे का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैल्सर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि बच्चों को मन जो है, मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आवश्यक शिक्षा। जो उसका आवश्यक होना चाहिए, उसका शिक्षा मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारी शिक्षा हमें केवल पास, यहाँ पे क्या बनाएगा? क्या पास करने में? जीवन पास करने में, परीक्षा पास करने में, रास्ता पास करने में, या इनमें सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हमारी शिक्षा हमें केवल परीक्षा पास कराने ही सिखाती है। तो हमारी शिक्षा हमें केवल परीक्षा पास कराना ही सिखाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और यहाँ पे परीक्षा भरा जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रैदास के आराध्य देव है, रैदास के आराध्य देव है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 25 का हो जाएगा, आपका 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, श्री राम में। अगला प्रश्न है, रैदास की भक्ति सगुण नहीं है, रैदास की भक्ति सगुण नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, निर्गुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार सही अर्थ में राजा कौन है? कवि के अनुसार सही अर्थ में राजा कौन है? तो 27 का आपका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रेम पथ पर सिर देने वाला, प्रेम पथ पर सिर देने वाला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कवि के अनुसार सही अर्थ में राजा कौन है? प्रेम पथ पर सिर देने वाला। याद रखिएगा, कवि के अनुसार सही अर्थ में राजा कौन है? प्रेम पथ पर सिर देने वाला। अगला प्रश्न है, प्रेम पथ पर सिर कटा देने ही कहलाता है, कौन कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह सिख के कितने गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिख के कितने गुरु थे? तो हम जानते हैं 10वां गुरु था, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति और, यहाँ पे खाली स्थान है, तो ऑप्शन में दिया गया कौन सा बढ़ाएगा? तो जाति और के आधार पर मनुष्य को खामों में बांटना उचित नहीं है, तो धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जाति और धर्म के आधार पर मनुष्य को खामों में बांटना उचित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न है, डेस खाली जगह है, आँख राह देखते थक गई, आँख राह देखते थक गई। तो इस प्रश्न का उत्तर है कवि को आँख राह देखते थक गई।
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लिए ठट वाट है ऐसा में किसके ठट वाट की चर्चा हो रही है। नहीं कहता ठट वाट के कहाँ जा रहे हो, तो ठट वाट है ऐसे में किसकी ठट वाट की चर्चा हो रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी, प्रातःकालीन प्राकृतिक स्वरूप के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस कविता में प्रयुक्त अंकुर शब्द किसका प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नवजीवन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को देश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो महादेवी को हम जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार भरा जाएगा। तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ दुश्मनों की फौज के रूप में किसकी चर्चा की गई है। यहाँ दुश्मनों की फौज के रूप में किसकी चर्चा की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, डूबते तारों के समूह की डूबते तारों की समूह को। यहाँ दुश्मनों की फौज के रूप में किसकी चर्चा की गई है, डूबते तारों के समूह को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात के राजा के रूप में कवि ने, यहाँ पे डेस है, की चर्चा की थी। तो रात के राजा के कवि ने रात के राजा के रूप में, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं, रात के राजा के रूप में कवि ने की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा की। तो रात के राजा के रूप में कवि ने चंद्रमा की चर्चा की है, चंद्रमा की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के आज़ाद होने पर हम सबको क्या मिलेगा। देश के आज़ाद होने पर हम सबको क्या मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऋण का सुख। यानी कि देखिए जो देश आज़ाद कर गया उसका तो हम लोग ऋणी है, क्योंकि वह अपना प्राण जान निछावर करके देश को आज़ाद कर दिया, वह अपने आप को फांसी पे चढ़ा दिया। जैसे बहुत सारा चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, आपका भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सभी ने अपने देश को आज़ाद किया। तो एक तरह से हम बता रहे समझाने के लिए उदाहरण, ये सभी ने क्या कर दिया, देश को आज़ाद कर दिया अपने जान की बाजी लगा करके। तो उन सबों का हम लोग ऋणी है ना, इसलिए यहाँ पे ऋण का सुख है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा, ऋण का सुख। अगला प्रश्न है, जिन आँखों के, यहाँ पे खाली जगह है, जिन आँख बुझे हैं उनको ज्ञान का प्रकाश मिलेंगे। यानी प्रश्न करा है, जिन आँखों के देश बुझे हैं उनको ज्ञान का प्रकाश मिलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी जिन आँखों के दीप जिन आँखों के दीप बुझे हैं उनके ज्ञान का प्रकाश मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे ईश्वर कैसी कविता है। मेरे ईश्वर कैसी कविता है। तो आपका जो कविता है मेरे ईश्वर, वो कैसी कविता है, तो यह है विज्ञान अर्थ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, कवि का खाली जगह है, देश, कवि का देश उसने नाराज है। तो कवि किससे नाराज है, ईश्वर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कवि उससे नाराज है, किससे, ईश्वर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुको बच्चों श्रेष्ठ समकालीन कवि देश रचिता है। तो रुको बच्चों श्रेष्ठ समकालीन कवि किसका रचिता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेश जोशी की। राजेश जोशी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजेश जोशी। रुको बच्चे श्रेष्ठ समकालीन कवि राजेश जोशी रचिता कविता है। अगला प्रश्न है, रुको बच्चों कैसी कविता है। रुको बच्चों कैसी कविता है।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही है। विज्ञान रूपक, विज्ञान परक, विज्ञान परुक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विज्ञान परुक। अगला प्रश्न है निम्मा कौन थी, निम्मा कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निम्मा। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का देखिए 42 का एक बार फिर से देख रहे हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न है कि निम्मा कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक घरेलू नौकरानी। निम्मा कौन थी? एक घरेलू नौकरानी थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्मा एक घरेलू का कार्य करती थी। तो क्या कार्य करती थी निम्मा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, नौकरानी की कार्य करती थी। अगला प्रश्न है मनुष्य समुद्र को क्या दे पाता है? मनुष्य समुद्र को क्या दे पाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अस्थिर पद चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न है डैश डैश प्रकृति का सर्वत निम्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ओ परिवर्तन हो जाएगा। ओ परिवर्तन प्रकृति का सर्वत नियम है, ओ प्रवर्तित। अगला प्रश्न है आपका कवि के अनुसार डैश का नियम सर्वत नियम होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परिवर्तन। तो कवि के अनुसार क्या है? कवि के अनुसार परिवर्तन नियम सर्वसम्मत होता है और प्रकृति के अनुसार वो परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि हम पढ़ रहे हैं कुछ सवाल कविता में कवि ने क्या बताया है? कुछ सवाल कविता में कवि ने क्या बताया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्रकृति की परिवर्तनशीलता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है बिहार में प्रविख्यात महिला लोक गायन कलाकार देश का नाम काफ़ी मशहूर है। तो बिहार में प्रख्यात यानी कि विख्यात महिला लोक गायन कलाकार कौन मतलब पूरा प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, विद्यावासिनी देवी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है लास्ट, बिहार देश नामक बाजा लोक गायन का अभिन्न अंग रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बिहार में ढोल नामक बाजा लोक नायन का अभिन्न अंग है, यानी कि लोक नायन जो गीत गाता है, लोकगीत गाता है, तो उसके में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बजा बजता है? ढोल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये क्लास 9 का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। ऐसा ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें वीडियो को और लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।